हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लखनऊ का बहुत ही बेस्ट कॉलेज जो एमसीए के लिए बहुत ही फेमस है। अदर स्टेट से लोग भी आते हैं यहाँ पे एमसीए करने। तो आप गेस करो ये कॉलेज कौन सा होगा। आई थिंक आप लोग गेस कर चुके होंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। आप बहुत कन्फ्यूज होंगे कि इस कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, क्लोजिंग रैंक क्या होगी, ओपनिंग रैंक क्या होगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसकी फ़ीस कितनी होगी, टोटल कितना इनटेक इसका है, और हॉस्टल कैसा है, और सबसे मेन बात हॉस्टल किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है, किस ईयर में हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल मिलता है भी कि नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आईआईटी लखनऊ के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है लखनऊ का। सबसे पहली बात, इसकी जो लोकेशन है लखनऊ है। लखनऊ में इंजीनियरिंग चौराहा जिसको बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, वृंदावन कॉलोनी साइड। सबसे बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत ही फेमस। और बैच 2026-2028 की हम लोग बात कर रहे हैं जो इस बार एडमिशन होगा। मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा? निमसेट सीयूटी एग्ज़ाम, ठीक है, सीयूटी एग्ज़ाम, सीयूटी एमसीए, जिसका आई थिंक कोड है SCQP04 समथिंग करके है। और टोटल सीट यहाँ पे है 80 सीट है, टोटल 80 सीट यहाँ पे है। और एलिजिबल कौन कौन, मतलब कौन कौन काउंसलिंग कर सकता है? वैसे तो काउंसलिंग सब लोग कर सकते हैं, पर मैं बात केवल आईआईटी लखनऊ की कर रहा हूँ। तो जिसकी रैंक 2500 रैंक तक है वो तो कर ही दे, और ओबीसी में जिसकी रैंक 3500 तक है वो भी कर दे। एसटी एससी की कोई भी रैंक हो आप कर दो, ठीक है। क्यूटी रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे एक ऑल इंडिया रैंक आपको शो कर रहा होगा आपके स्कोर कार्ड में। और बाकी +200 भी आप लोग कर सकते हो, +200 ईच रैंक में। बाकी इतना, जिसकी रैंक इतनी उसको तो भरना ही भरना है। और सबसे पहली बात यह है कि एनआईटीज़ में और ट्रिपल आईटी में एमसीए 3 साल का होता है, पर यहाँ पे एमसीए केवल 2 साल का ही होता है। और 2 साल मीन्स 4 टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। कॉलेज फ़ीस इनकी क्या है? कॉलेज फ़ीस 1.25 लाख है, जो नॉर्मल फ़ीस है। मतलब इतनी फ़ीस ही लगती है एमसीए की हर कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इससे ज़्यादा ही लगती है। और एवरेज फ़ीस है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है, आप कंसीडर इसको कर सकते हो। अप्रॉक्स हॉस्टल फ़ीस क्या इसकी है? 55K टू 60K। ये पर एनम फ़ीस मैं बात कर रहा हूँ, पर एनम फ़ीस, ठीक है, पर एनम फ़ीस विथ मेस। ये पर ईयर इनकी फ़ीस है हॉस्टल की, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। हॉस्टल किसको मिलता है? बॉयज़ को मिलता है कि गर्ल्स को मिलता है, कि दोनों को फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है, कि सेकेंड ईयर में मिलता है? सबके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। सबसे पहली बात, बॉयज़ को जो हॉस्टल मिलता है वो सेकेंड ईयर में मिलता है। बॉयज़ को हॉस्टल सेकेंड ईयर में मिलता है, फर्स्ट ईयर में आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। और गर्ल्स गर्ल्स जो हैं उनको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है, उनको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए? जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप आईआईटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर इससे कम परसेंटेज आपका है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट है 10th एंड 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ लोग का क्या, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहता है, और कुछ लोग को सेपरेट मिलता है। पहले सीबीएसई सेपरेट देती थी, अभी भी देती होगी। तो उन लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों आपको लेके जाना है एडमिशन के टाइम, और इसका फ़ोटोकॉपी 2-2 सेट करा लेना आप लोग, 2 सेट, ठीक है। डोमिसाइल, अगर आप यूपी के हैं तो आप डोमिसाइल बनवा लेना अपना। और थर्ड थिंग, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप अपियरिंग में है तो कम से कम आपके पास 4th सेम की मार्कशीट होनी चाहिए। और टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप ले लेना, कॉलेज से मिलता है आपको। और चौथी चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना अपना। अगर आपका गैप है, ग्रेजुएशन के बाद आपका गैप है, तो आप गैप एफिडेविट बनवा लो, जो कि कोर्ट से बनता है, कोर्ट कचहरी जो भी हो, जहाँ से बनता है बनवा लो आप, ठीक है। छठी चीज़ क्या है कि सब डॉक्यूमेंट अपना साइन विद डेट का लेना, सेल्फ अटेस्ट का लेना। जितने डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट इनका पैकेज क्या रहता है? ऑन कैंपस 5 to 12 लाख के बीच वेरी करता है, मतलब यहाँ तक की कंपनियाँ आती हैं 5 से 12 लाख तक, ठीक है। जिसमें कि मेजर कंपनी इनकी टीसीएस है, डिलॉइट है, और लखनऊ नोएडा बेस्ड कंपनी इनकी आती हैं। करीब करीब 10 से 15 कंपनीज आती हैं जो कि एमसीए के लिए आती हैं। ओवरऑल तो बहुत सी कंपनी आती है, पर मैं बात केवल एमसीए की कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप एलिजिबल हैं।
एलिजिबल मतलब कि जैसे आपकी जो एनुअल इनकम है 1-2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए, और आपके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, और फिर उसके बाद आपकी इस रेंज के बीच आपकी स्कॉलरशिप आएगी 60,000 से लेके 70,000 तक, इसके बीच में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। कंपलसरी क्या है कि आपको यूपी का ही होना पड़ेगा, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए रेसिडेंस आपका यूपी का ही होना चाहिए। कंडीशन बता दिया है, कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं हॉस्टल। हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल जो बॉयज़ को मिलता है सेकेंड ईयर में मिलता है। एक रूम में 2 से 3 लोग रहते हैं, एक रूम में 2 से 3 लोग रहते हैं, शेयरिंग हॉस्टल रहता है। और हॉस्टल आपको सेकेंड ईयर में अलॉट होगा, फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कोई गेट क्लोजिंग टाइम नहीं होता है, चाहे आप जब भी कैंपस के बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई गेट क्लोजिंग टाइम नहीं है। और हॉस्टल जो है कैंपस के अंदर ही है, एसबीटीयू जैसा नहीं कि कैंपस से 4-5 किलोमीटर दूर है। बात करते हैं और गर्ल्स, तो गर्ल्स को हॉस्टल फर्स्ट ईयर में ही अलॉट हो जाता है, और इनकी गेट क्लोजिंग टाइम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है, कि 8 से 9 बजे तक इनको हॉस्टल में आ जाना है, ठीक है। नहीं तो वरना आपके पेरेंट्स से कॉल कर देंगे या बात करके, जो भी कंप्लेन जानते ही हो आप, अगर आपने ग्रेजुएशन में हॉस्टल में अगर आप रहे होंगे तो। अब बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस का। काउंसलिंग जो प्रोसेस है यूपीटीएससी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल जो होता है, ये एडमिशन इनका रजिस्ट्रेशन कराता है और काउंसलिंग यही सब कराते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और फिर तीसरी चीज़, जो आपका फॉर्म है, फॉर्म उसमें आपका क्यूटी पीजी का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। उसी के मेटर जो आपकी रैंक है सीयूटी पीजी में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की और होम स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या है। अगर आप यूपी से तो आपको होम स्टेट का ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2025 की कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। 2025 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी, ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं अपने विंडो पे आ गया हूँ पीजी क्लिक करते हैं, पहले ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। आप अपने वेबसाइट देख सकते हो, अपने वेब पेज पे भी अगर आप ORCR UPTSC डालेंगे तो वहाँ पे शो कर देगा, ठीक। ये ब्राउज हो रहा है, अभी टाइम ले रहा है। तो ओपन हो गया। इसमें आपको राउंड 1 पहले करना है कि राउंड 1 में कितने रैंक तक मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी IIT लखनऊ का। IIT लखनऊ, IIT लखनऊ देखो, अगर आप ओबीसी हो, होम स्टेट से हो, और फिर आर्म फोर्स से बिलोंग करते हो, अगर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं कोई आर्मी में है, चाहे मेल हो फीमेल, तो आपकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 4,496। और गर्ल्स की ओपनिंग रैंक 872 और क्लोजिंग रैंक 2055 है। और केवल ओबीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, बोथ मेल एंड फीमेल, 859 पे ओपनिंग रहेगा और 1471 पे क्लोजिंग रहेगा। ये राउंड 1 का रिजल्ट है। EWS का आप देख लो 1245 पे ओपन होगा और 1245 पे ही क्लोज हो जाएगा ये राउंड 1 का रिजल्ट है। ये GL को इसका होम स्टेट कोटा होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता, पर ओपन की बात करता हूँ 857 पे ओपन होगा और 1262 पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओपन ये आर्म फोर्स का है, इनका 992 पे ओपन होगा और इतने पे क्लोज हो जाएगा। तो ये SC का 2945 पे ओपन होगा और 11,088 पे जाके क्लोज होगा। ये तो राउंड 1 का रिजल्ट था, जो आपको राउंड 1 में अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं राउंड 5 की। राउंड 5 में क्या रहता है रिजल्ट। टोटल 5 से 6 राउंड होते हैं, जब जब तक इनकी सीट नहीं फिल होती है तब तक काउंसलिंग होती रहती है, ठीक है। ओपन देखो, ओपन ओपन कैटेगरी क्या है, 1092 पे ओपन होगा। एक मिनट, बोथ मेल एंड फीमेल, ये होम स्टेट की बात हो रही है, होम स्टेट की। राउंड 5 में देखो होम स्टेट की बात हो रही है। एक मिनट में कोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ यार। एक मिनट ब्राउज हो रहा है। EMCA का देख लो आप। EMCA का 1092 पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग रैंक वो 16,055, मतलब बहुत ही ज़्यादा चला गया था तो होम स्टेट का यार। ओपन एक सीट बची होगी और कोई आया नहीं होगा, अदर स्टेट का रहा होगा तो ओपन सीट वालों को अलॉट कर दिया होगा, ठीक है। और राउंड 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। ये अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 381 पे ओपन थी और 2328 ये क्लोजिंग रैंक थी ओपन कैटेगरी की। ये राउंड 6 का रिजल्ट है। कोई रिजर्वेशन तो नहीं लगा है ना, होम स्टेट का रिजर्वेशन है यहाँ पे राउंड 6 में।
ये जो ओपन राउंड है राउंड 6 का, ये ऑल इंडिया कोटा है। देखो कितना डिफरेंस है भाई, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको कम से कम 2500 रैंक चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में कट ऑफ क्या रहेगी। 2026 में अगर जनरल हो, अगर आप 2500 रैंक तक हो, 2500 रैंक तक, 2500 से 3000 रैंक तक हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टेट से। ओबीसी हो तो मान लेते हैं 1600 से लेके 3500 रैंक तक, मतलब 3500 रैंक तक को हटा देते हैं। 3500 रैंक तक तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे ये मैं ओपन की बात कर रहा हूँ, ओपन मतलब मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट की। अगर आप गर्ल्स हो तो एटलीस्ट कम से कम 300-400 रैंक और ऐड कर लो, प्लस कर लो, क्योंकि वुमेंस के लिए भी स्पेशल कोटा इनका है। SC ST के लिए तो भाई आपकी कोई भी रैंक आई आपको एडमिशन मिल जाएगा, 12-13 हज़ार तक ये भी मिल जाएगा। मतलब जो जितने लोग आए रहेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा, 12 से 14 हज़ार तक ये इस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। होम स्टेट से अगर आप हो, जनरल हो, तो अभी आपने देखा यार कि ओपन के लिए 16 हज़ार भी गया था राउंड 5 तक, मतलब जो 2025 में था। लेकिन आप एक मतलब गेस मान के चलो कि कम से कम अगर आपकी रैंक जो है 4000 तक, मान लेते 4000 तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए लास्ट राउंड तक, अगर लास्ट राउंड तक काउंसलिंग जाती है तो। बाकी इन जनरल यही मान लो अगर यहाँ तक आपकी रैंक आई है तो आपका एडमिशन हो जाएगा IIT लखनऊ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार। ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक सब कुछ देखो खोज के लाया हूँ मैं, तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक, तो चलते हैं। ये है देखो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ये ठीक।